राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनके इस दावे के बाद कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। नोटिस में चुनाव आयोग ने मांग की है कि आतिशी ठोस सबूतों के साथ अपने आरोपों की पुष्टि करे। इसी कड़ी में आप मंत्री आतिशी ने भेजे गए नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे नोटिस भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है। 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है। नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन के प्रमुख चेहरे, देश की 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ईडी को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश की एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीआई सीपीएम को बरसों पुरानी उनकी फाइलिंग के बारे में, उनकी रिटर्न्स के बारे में चुनाव की घोषणा के बाद नोटिस भेजती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? चुनाव की घोषणा के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता गुलाब सिंह के घर पर रेड करती है। आम आदमी पार्टी उसकी शिकायत करती है। आम आदमी पार्टी मिलने का टाइम मांगती है। इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन 23 मार्च को हमने गुलाब सिंह के घर पर हुई रेड को लेकर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। 23 मार्च से आज 5 अप्रैल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई नोटिस नहीं दिया। आम आदमी पार्टी का ऑफिस सील हुआ। 4 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के ऑफिस के चारों ओर बैरिकेड लगे रहे। पुलिस ने सील करके रख दिया। हमने फिर चिट्ठी भेजी। हमने 26 मार्च को चिट्ठी भेजी। इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। क्या हमने 23 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, हम फिर से 26 मार्च को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे पार्टी ऑफिस को सील कर दिया गया है। हमारे पार्टी के नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे पार्टी के कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के इल्लीगल होर्डिंग्स के बारे में शिकायत भेजी। हमने 29 मार्च को, फिर 1 अप्रैल को, आज फिर से 5 अप्रैल को हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस पर, उनके आपत्तिजनक पोस्टर्स पर, उनके इल्लीगल होर्डिंग्स पर चिट्ठियां भेजी। लेकिन ना 29 मार्च को, ना 1 अप्रैल को और ना आज इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं भेजा। तो आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है नॉन पार्टिजन होना, जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जिसकी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड देना, आज उस इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहा है। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहती हूं कि आपको इस देश के संविधान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस देश के संविधान ने आपको इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दी है। जो आज तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स, चाहे वो राजीव कुमार जी हों, चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी हों, चाहे वो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू हों,
आप टीएन शेषन जी जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स के उत्तराधिकारी हैं। आप एक ऐसे इलेक्शन कमीशन को आज चला रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है कि भारत जैसे देश में आज तक कभी चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठा। राष्ट्र सर्वप्रथम